1943 सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने पीक पे था। हिटलर यूरोप में हर तरफ जीतता जा रहा था। मिलियंस लोग मर चुके थे, लेकिन इस अंधेरे में दो ब्रिटिश एजेंट ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसे सुनकर खुद उनके जनरल ने कहा कि भाई ये तो पागलपन है। उनका हथियार था एक लाश, और इस लाश ने हिटलर को इतना बड़ा धोखा दिया कि वो पूरा युद्ध ही हार गया। ये कहानी है ऑपरेशन मिन्समीट की। इतिहास का सबसे बड़ा जासूसी जाल। दूसरे विश्व युद्ध में 1943 तक जर्मन आर्मी पूरे यूरोप में मजबूत हो चुकी थी। हिटलर ने अटलांटिक कोस्ट पर भी भारी डिफेंसेस तैनात कर दिए थे। एलाइड फोर्सेस डेस्परेटली एक जगह से हमला करने की सोच रहे थे, लेकिन उनका मेन टारगेट था इटली को गिराना और सिसिली पर कब्जा करना, ताकि बाकी यूरोप में घुसपैठ की जा सके। और यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हिटलर को शक हो चुका था। वो पहले ही सिसिली पर ट्रूप बढ़ा चुका था। अगर एलाइज ने सीधा हमला किया होता तो शायद लाखों सोल्जर वहीं मर जाते। ब्रिटिश नेवल इंटेलिजेंस में बैठे थे दो इसेंट्रिक ऑफिसर, इवन मोंटेगू एंड चार्ल्स। उन्होंने प्रपोज किया कि अगर हम हिटलर को गलत इंफॉर्मेशन दे दें तो वो अपने ट्रूप्स को दूसरी जगह भेज देगा। सबने हंस के इसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी इन दो ऑफिसर ने प्लान तैयार करना शुरू किया। उन्होंने सोचा क्यों न एक डेड बॉडी को एनिमी टेरिटरी में ड्रिफ्ट करा दिया जाए, ताकि जर्मन उसे पाके उस पर भरोसा करें। उन्होंने एक होमलेस आदमी की बॉडी ली जिसका नाम था ग्लैडवर मिशेल। इस आदमी ने एक्सीडेंटली पॉइजन से अपनी जान गंवा दी थी। अब उन्होंने इस बॉडी को एक फर्जी रॉयल मैरीन ऑफिसर मेजर विलियम मार्टिन में बदल दिया। इसके लिए उन्होंने उसका पूरा फेक लाइफ क्रिएट किया। गर्लफ्रेंड पाम की लव लेटर, लंदन क्लब का मेंबरशिप कार्ड, थिएटर्स के टिकट, बैंक की स्टेटमेंट। उसके पर्स में उन्होंने थिएटर की टिकटें भी इसलिए रखी ताकि लगे कि ये असली है। यहाँ तक कि उसके सीक्रेट ब्रीफ केस में भी उन्होंने एक डिटेल्ड लेटर रखा जिसमें लिखा था कि एलाइज फोर्सेस ग्रीक और सार्डिना पर हमला करने वाले हैं। बॉडी को एक स्पेशल डिजाइन स्टील कैनिस्टर में रखा गया। सबमरीन एचएमएस सेराफ में डालकर उसे स्पेन के पास से कोस्ट पे ले जाया गया। 30 अप्रैल 1943 को अर्ली मॉर्निंग बॉडी को पानी में छोड़ दिया। अब सबसे बड़ा सस्पेंस, क्या जर्मन उस बॉडी को ढूंढ पाएंगे और क्या वो उस पर भरोसा करेंगे? स्पेन ऑफिशियली न्यूट्रल था, पर वहां पे नाजी स्पाई नेटवर्क बहुत ज्यादा मजबूत। स्पेनिश अथॉरिटीज ने बॉडी को ढूंढकर लोकल नाजी अटैच को हैंडओवर कर दिया। जर्मन इंटेलिजेंस ने जब डॉक्यूमेंट पढ़ा, उसे डिकोड किया और फिर उसे बर्लिन भेज दिया। हिटलर इस लेटर से इतना कन्विंस्ड हुआ कि उसने सिसिली से हजारों ट्रूप्स हटा के ग्रीस और बाल्कन्स में भेज दिए। जर्मनी के टॉप जनरल रोमेल तक ने ग्रीस में विजिट करना शुरू कर दिया। 10 जुलाई 1943 को एलाइज ने सिसिली पर हमला कर दिया। मिनिमल रेजिस्टेंस मिला क्योंकि वहां से जर्मन सैनिक हट चुके थे। हिस्टोरियंस मानते हैं अगर हिटलर को असली प्लान पता लग जाता तो एलाइड इन्वेजन फेल हो जाता और शायद वर्ल्ड वार 2 का एंड कई साल तक टल जाता। ऑपरेशन मिन्समीट को कई सालों तक टॉप सीक्रेट रखा गया। सालों बाद जब सीक्रेट फाइल खुली तब दुनिया को पता लगा कि एक बेनाम होमलेस आदमी ने कैसे हजारों लोगों की जान बचाई। आज भी स्पेन के गुमनाम कब्रिस्तान में लिखा है, विलियम मार्टिन, बोर्न 1907, डाइड 1943, सर्व्ड हिज कंट्री फेथफुली। जो कि असल में वो कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। सोचिए, एक डेड बॉडी जिसे कभी किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं, वो हिस्ट्री का सबसे बड़ा जासूस बन गया। हिटलर जैसा जीनियस आदमी भी उसकी चाल में फंस गया। क्या मानते हैं कि कभी कभी सबसे कमजोर हथियार ही सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है? कमेंट में बताएं। और ऐसी रेयर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।